तो मीठू फिर स्टार्ट करें अगली क्लास। यस। पिछली बार क्या पढ़ाया था वो याद है? यस। क्या ये पढ़ाया था? मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ाया था हाँ। और 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था। या। उसमें से फिर अर्थ के बारे में बताया था यस। कि अर्थ जो है वो स्पेशल प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, बाकी कहीं भी लाइफ नहीं है। तो आज जो क्लास है वो अर्थ के बारे में ही है, ठीक है। अर्थ के बारे में जानेंगे। तो अर्थ के बारे में स्टार्ट करते हैं शेप से, ठीक है। अर्थ की शेप कैसी है? आज से बहुत साल पहले, ठीक है, जो सेलर्स थे या लोग थे वो डरते थे डीप सी में जाने से। क्यों? ओशियन में जाने से डरते थे, दूर जाने से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ज्यादा दूर चले जाएंगे ना, ठीक है, तो एक एज आएगी जिससे वो नीचे गिर जाएंगे। उन्हें लगता था कि अर्थ है ना वो फ्लैट है, टेबल जैसी है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। उन्हें लगता था कि अर्थ जो है ना टेबल जैसी है, कि अगर वो ज्यादा दूर निकल जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां से वो सडनली नीचे गिर जाएंगे ओशियन के बॉटम में, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत स्टडी हुई, ठीक है, और उसके बाद पता चला कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है, वो एक स्फेरिकल शेप है। अगर आसान भाषा में बोले तो सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बहुत सारी स्टडी होने के बाद ये पता चला, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमें ये भी पता है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस पता है आपको क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है ये जो कंप्लीट इसकी सर्कुलर, जो ये कंप्लीट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो अगर इसका सरकमफ्रेंस देखे, इक्वेटर से अगर इसका सरकमफ्रेंस देखे, इक्वेटर क्या होती है? वो लाइन होती है जो कि एक अर्थ को बीच में से इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। मान लो ये देखो, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अगर आप यहां से, ठीक है, ये सेंटर से, ठीक है, अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, तो ये बोलेंगे इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर वो लाइन होती है जो अर्थ को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये जो है सरकमफ्रेंस इसका इक्वेटर पे, वो कितना है? वो है 24,897 माइल्स। कितना है? 24,897 माइल्स, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि ये जो सरकमफ्रेंस है, मतलब ये तो इक्वेटर से देखा था हमने, जो इक्वली इसको डिवाइड करता है। अगर हम यहां से देखें, ये पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अगर डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। अब कमाल की बात क्या है? अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर क्या होता है? जो पूरा सर्कुलर हो, ठीक है, एग्जैक्टली हर साइड से इक्वली, ठीक है, तो परफेक्ट स्फीयर होता है। लेकिन ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है बिल्कुल। ये जैसे आपको ये ऑरेंज नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ऑरेंज है बिल्कुल इसकी शेप का है हमारी अर्थ, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां से अगर ऊपर और नीचे से देखोगे, इसके टॉप जो है, ठीक है, ये फ्लैट है, फ्लैट टॉप है इसका, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि तो ये वाला सरकमफ्रेंस जो है इक्वेटोरियल का, ये पोलर सरकमफ्रेंस से ज्यादा होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट है, इसके टॉप जो है वो फ्लैट है, ठीक है। तो अब ये अगर हमारा 24,897 माइल्स है, तो ये वाला जो सरकमफ्रेंस है पोलर, वो हमारा इससे 83 माइल्स लेस है। अब आपको समझ में आ गया लेस क्यों है? क्योंकि हमारा जो टॉप है वो फ्लैट है, ऑरेंज की तरह, ठीक है। ये बॉल की तरह नहीं है सर्कुलर। अब अगर हम इसकी बात करें इसके डायमीटर की, ठीक है, अर्थ का जो डायमीटर है वो है 7,926 माइल्स इक्वेटर पे। कहां पे?
इक्वेटर पे, ठीक है। ये लाइन जो है इसको इक्वली डिवाइड कर रही है, इस पे हमारा डायमीटर है 7926 माइल्स। अब ये फ्लैट होने की वजह से ये जो अगर हम डायमीटर ये देखें, पोलर जो डायमीटर है, नॉर्थ से साउथ पोल का जो डायमीटर है, मतलब यहां से यहां का जो डायमीटर है वो 26 माइल्स लेस होगा। कितना? 26 माइल्स लेस, ठीक है। तो अब जो है अर्थ साइंस में साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने क्या क्या मतलब उन्होंने किन किन एविडेंस के बेसिस पे बताया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि एक स्फेरिकल शेप है इसकी। अगर एग्जैक्टली हम देखें तो स्फेरिकल शेप है जियोइड। इसको क्या बोलते हैं? जियोइड शेप। दिस इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एविडेंसेस। टोटल 8 मेन एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, ना कि फ्लैट टेबल जैसी। तो सबसे पहले हम देखें सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ। इसका क्या मतलब है? सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ का मतलब है कि अगर, ठीक है, कोई भी, ठीक है, अर्थ के 4 चक्कर लगाए, मान लो एक शिप है, ठीक है, अगर वो निकलती है, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, तो अगर वो अर्थ जो है वो टेबल जैसी होगी तो जो है कहीं ना कहीं जाके शिप जो है सडनली ड्रॉप करेगा बॉटम वेस्ट ओशियन में, ठीक है। कि शिप जा रहा है, अगर ये टेबल जैसी होगी तो ये गिर जाएगा नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट वॉग निकला था 1519 में, ठीक है, 1519 से 1522 तक एक वॉग निकला था, ठीक है। अपने क्रू के साथ उन्होंने अर्थ के पूरे चक्कर लगाए और फिर उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि अर्थ टेबल जैसा नहीं है बल्कि उन्हें कहीं भी बीच में ऐसा सडन एब्रप्ट ड्रॉप नहीं मिला जिससे कि वो ये कह सके कि अर्थ एक फ्लैट टेबल जैसा है, ठीक है। पहला एविडेंस है ये। सेकंड एविडेंस की अगर हम बात करें तो ये है सर्कुलर होराइजन। सर्कुलर होराइजन का क्या मतलब है? सर्कुलर होराइजन का मतलब है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड जो है हमारा बढ़ेगा व्यू पॉइंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये स्फीयर की शेप की हमने मानी है कि ये अर्थ है, जो कि हम जानते हैं कि ये अर्थ स्फीयर है। अब ये ऑल्टीट्यूड एक पॉइंट है y, एक पॉइंट है x। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो होराइजन है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैसे? सर्कुलर होराइजन हमारा बढ़ता जाएगा। मान लो y पे आप खड़े हुए हो, ये y पॉइंट दिख रहा है, y पॉइंट यहां पे अगर आप खड़े हो और अगर आप देखोगे दोनों साइड, ठीक है, तो आपको सर्कुलर शेप में जो होराइजन नजर आएगा वो नजर आएगा AB, ठीक है। अगर आप थोड़ा और ऊपर चले जाओगे, ठीक है, थोड़ा और डिस्टेंस ऊपर चले जाओगे तो फिर आपको जो होराइजन दिखाई देगा वो होगा C और D। ये होराइजन बढ़ गया ना, अगर आप कुछ किलोमीटर और ऊपर चले जाओगे, ठीक है, और वहां से अगर आप देखोगे तो होराइजन और बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि अर्थ की शेप सर्कुलर ना होके अर्थ की शेप फ्लैट होती, जैसे ये टेबल है, ठीक है, अगर ये फ्लैट होती जैसे इसमें दिखाया तो होराइजन, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप कितनी ही हाइट ऊपर चले जाओ। अभी आप y पे हो तभी भी आपको होराइजन AB नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है। अगर आप x पे चले जाओगे, ठीक है, तो भी आपको होराइजन A और B ही नजर आएगा, ठीक है। C D A B ये सब एक ही है, इसमें C D और A B अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें C D A B एक है, ठीक है। तो आप कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाओ, कितना ही डिस्टेंस ऊपर क्यों ना चले जाओ हाइट पे आप, ये आपका जो होराइजन है सेम रहेगा अगर अर्थ फ्लैट है। लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं होराइजन, सर्कुलर होराइजन बढ़ता जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिप की विजिबिलिटी। क्या? शिप की विजिबिलिटी। अब ये देखो, अगर आप ये देख रहे हो कि अगर आप देखो शिप के दो पार्ट होते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो एक होता है मास्ट, MAST, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, इसको मस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है नीचे वाली जो पूरी बॉडी है, इसको बोलते हैं हम हल। क्या बोलते हैं? हल। तो अब अगर आप एक शिप को देखें जाते हुए या आते हुए, ठीक है, अगर आप आता हुआ शिप देख रहे हैं, मान लो आपका ये है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और ये वाला शिप आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपको इसका मस्त दिखाई देगा। क्या नजर आएगा? मस्त, ठीक है। हल आपको नहीं नजर आएगा, पहले आपको मस्त नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो शेप है अर्थ की वो स्फेरिकल है, इसी वजह से आपको पूरा शिप नजर नहीं आएगा, सिर्फ मस्त नजर आएगा। अगर और क्लोज आपका शिप आएगा, ठीक है, तो आपको हल भी धीरे धीरे नजर आने लगेगा, लेकिन सडनली नजर नहीं आएगा, धीरे धीरे नजर आएगा, ठीक है। अब ये सोचो, अगर शिप जा रहा है, अगर शिप वापस जा रहा है, तो सबसे पहले, ठीक है, आपको जो शिप है, ठीक है, कंप्लीट एकदम से सडनली गायब होता हुआ नजर नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको पहले मस्त नजर आए, पहले आपको नजर आएगा कि शिप जो है उसका सर्कुलर शेप होने की वजह से कंप्लीटली शिप जो है वो एक साथ डिसअपियर नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिसअपियर होगा। अब मान लो कि शिप जो है, ठीक है, अगर एक फ्लैट टेबल जैसा होता हमारा अर्थ, ठीक है, और उस पे अगर शिप जाता, यहां पे अगर हम देखें, मान लो कि ये शिप जो है एक फ्लैट अर्थ पे जा रहा है, तो आपको ये शिप, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस से अगर आप इस शिप को देखते तो पूरा का पूरा ही नजर आता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले मस्त नजर आ रहा है फिर आपको हल नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा का पूरा शिप एक साथ नजर आएगा, एक साथ ही डिसअपियर होगा, एक साथ ही नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो ये भी शो करता है कि जो अर्थ है हमारी वो स्फेरिकल शेप की है, ठीक है, उसके सर्कुलर होराइजन है, ना कि फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एविडेंस है सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट। अब आप ये चीज जानते हो कि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से जो जो प्लेसेस ईस्ट में है, ठीक है, वो जो है सबसे पहले वहां सनलाइट नजर आती है। जैसे जापान हो गया, वहां सबसे पहले सनलाइट आती है, ठीक है, तो जो ईस्ट में है वो सबसे पहले सनलाइट देखते हैं, और जो वेस्ट में है वो सबसे बाद में सनलाइट देखते हैं, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है? वो होता है अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से। अगर अर्थ फ्लैट होती तो अर्थ के सारे की सारी जगहों पर ईच एंड एवरी प्लेस, चाहे वो जापान होता, चाहे वो USA होता, चाहे वो इंडिया होता, चाहे वो भूटान होता, हर जगह जो है आपको सनलाइट जो है वो इक्वली और सेम नजर आती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जापान में पहले दिखाई दे रहा है सन और USA में बाद लास्ट में दिखाई दे रहा है। आपको USA में और जापान में दोनों में सेम ही टाइम पे सेम प्लेस में दिखाई देता सन, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है उसका स्फेरिकल शेप है, ना कि फ्लैट टेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लूनर एक्लिप्स की तरफ। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? ठीक है, मून जो होता है, ठीक है, जब मान लो कि एक मतलब बेसिक आपको मैं बता रहा हूं, नॉट कंप्लीटली, सन, अर्थ और मून जब एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, तो अब सन जो आपका मून है, ठीक है, उस पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ जो है उसकी शेडो मून पे पड़ती है, उसकी वजह से जो सन की लाइट है वो मून पे नहीं पहुंच पाती है। और आपको पता है कि जो मून है वो अपने आप नहीं चमकता है, उसकी खुद की कोई
लाइट नहीं है, वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो ही हमें नजर आता है। तो अर्थ जब इन दोनों के बीच में आ जाती है, इसकी शेडो इसके ऊपर पड़ती है, तो अर्थ तो जो मून है वो विजिबल होना बंद हो जाता है। अब जो अर्थ है उसका जो शेडो है वो सर्कुलर वे में इसमें पड़ती है, सर्कुलर शेडो इसके ऊपर पड़ती है। अगर ये फ्लैट होता तो ये फ्लैट इस पे पड़ती, ठीक है। अर्थ एक स्फेयर है इसलिए शेडो वो सर्कुलर प्रोड्यूस कर रही है। सिर्फ एक स्फेरिकल बॉडी ही जो शेडो है वो सर्कुलर प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक एविडेंस है जिससे कि हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। अब टेलीस्कोप से आप स्काई में जितनी भी प्लैनेटरी बॉडीज देखोगे, ठीक है, सारी की सारी जो है आपको, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सैटेलाइट हो, उसकी आउटर लाइन आपको हमेशा जो है स्फेयर ही नजर आएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सारी की सारी बॉडीज स्फेरिकल है और सिर्फ अर्थ जो है वो फ्लैट या किसी और शेप की हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंसेस जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप है इसकी। नेक्स्ट ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है, ठीक है। अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अगर हम अर्थ पर, ठीक है, इक्वली हाइट के पोल्स अगर हम डिस्टेंस पे लगाते हैं, ठीक है, तो अगर अर्थ फ्लैट होती तो जितने भी ये जो आपको दिख रहे हैं ये पोल है, अगर ये इक्वल हाइट के हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट ही जानी चाहिए। ये पोल ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं अगर ये फ्लैट है तो, ठीक है। इक्वल हाइट के पोल हमेशा इक्वल ऊपर से इक्वल ही नजर आएंगे ऐसे एकदम। लेकिन अगर अर्थ पे आप कुछ डिस्टेंस पे इक्वल हाइट के पोल्स लगाओगे तो जो सेंटर पोल होगा वो हमेशा दोनों साइड वाले पोल से उसकी हाइट ज्यादा होगी थोड़ी सी, ठीक है। इसी वजह से जब भी हम कोई भी हाईवे बना रहे हैं या फिर कोई भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसमें इंजीनियर्स जो है उनको ये चीज माइंड में रखनी पड़ती है कि अर्थ एक स्फेयर है, ठीक है। इसी वजह से ये जो पोल्स हैं वो जो है उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट लगभग 1 माइल के डिस्टेंस पे 8 इंचेस की एडजस्टमेंट उन्हें करनी पड़ती है। और ये इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि अर्थ जो है स्फेयर है, स्फेरिकल शेप है। अगर फ्लैट होती तो हमें ये एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट जो एरियल फोटोग्राफ, जितनी भी फोटोग्राफ स्पेसक्राफ्ट से, रॉकेट से, ठीक है, ली गई है, ठीक है, वो सारी की सारी फोटोग्राफ ये एविडेंस देती है कि अर्थ जो है एक स्फेयर शेप है, ठीक है। आप जितना ऊपर जाके अगर कोई भी फोटो खींचोगे तो अर्थ हमेशा आपको एक स्फेयर ही नजर आएगी। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो कि अर्थ साइंस में ये बताता है कि अर्थ जो है इज अ स्फेरिकल बॉडी। ओके, समझ में आ गया?